Welcome to the lecture number 15 on the course Water Resources Engineering. So in this session we are going to start our new chapter, that is minor and micro irrigation. The marks allotted for this chapter is 10. So first we will see introduction part. So Bandara irrigation comes under minor irrigation project. तो जो बंदारा इरिगेशन है वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आता है. इन माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट स्पेशल इंटेंशन इज गिवन ऑन स्मॉलर एरिया से 5 to 2000 हेक्टर फॉर इरिगेशन एंड हैविंग एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ 5 million रुपीज़. तो जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए स्मॉल एरिया अप टू 2000 हेक्टर तक का रहता है और उसके लिए 5 million रुपीज़ उतने एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. ओके, सो माइनर इरिगेशन इज क्लासिफाइड इन 3 different टाइप्स. फर्स्ट इज बंदारा, सेकेंड पर्कुलेशन टैंक एंड थर्ड इज लिफ्ट इरिगेशन. तो ये जो कंस्ट्रक्शन है बंदारा, पर्कुलेशन टैंक और लिफ्ट इरिगेशन ये माइनर इरिगेशन में आते हैं. ओके, सो फर्स्ट देखेंगे बंदारा इरिगेशन. द बंदारा इज अ लोकल नेम एंड इन बंदारा इरिगेशन अ स्मॉल बैरियर और अ वॉल of small height is constructed across the river or stream to raise water on upstream side. बंदारा ये एक लोकल नेम है और बंदारा इरिगेशन में क्या करते हैं, एक स्मॉल बैरियर या फिर वॉल प्रोवाइड करते हैं स्मॉल हाइट के अक्रॉस द रिवर या फिर स्ट्रीम को, क्योंकि जो अपस्ट्रीम साइड का वाटर है वो राइज कर सके. ओके, The main object of Bandara is to raise water level on upstream side so that it can be diverted in the canal on one or both side of bank. तो बंदारा इरिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि अपस्ट्रीम साइड के जो वाटर लेवल है उसको रेज कर सके. ओके, इट सर्व्स द पर्पज ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल इन मानसून. Then Bandara irrigation comes under minor irrigation scheme or project and is a type of direct irrigation. तो बंदारा इरिगेशन जो है वो माइनर इरिगेशन में आता है और ये एक डायरेक्ट इरिगेशन का टाइप है. ओके, सो नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ बंदारा इरिगेशन. अब बंदारा इरिगेशन के एडवांटेजेस कौन कौन से देखेंगे. फर्स्ट इज इकोनॉमिकल, देन सेकेंड इफिशियंट, थर्ड इज इन कंस्ट्रक्शन, fourth one is maximum utilization of water and fifth is intensive irrigation. Okay, so देखते हैं फिर. फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ बंदारा इरिगेशन, that is economical. The total cost of construction is much low as compared to dam and hence it can be constructed by finance managed by villages cooperatives. तो जो बंदारा इरिगेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो एज़ कम्पेयर टू डैम वो कम होता है. ओके, इसलिए इसको इकोनॉमिकल कहा गया है. देन सेकेंड है इफिशिएंट. इन बंदारा इरिगेशन द लेंथ ऑफ कैनल इज लेस एंड हेंस ट्रांजिट लॉसेस आर लेस एंड इरिगेशन इफिशियंसी इज हाई. बंदारा इरिगेशन में जो लेंथ रहती है कैनल की वो कम रहती है, इसकी वजह से जो ट्रांजिट लॉसेस होते हैं वो भी कम होते हैं और उसकी वजह से इरिगेशन की इफ़िशियंसी हाई रहती है. ओके, देन थर्ड इज इजी इन कंस्ट्रक्शन. इन बंदारा इरिगेशन मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड हेंस हाईली मॉडर्न मशीन्स, प्लांट्स एंड डिज़ाइन आर नॉट रिक्वायर्ड. ये भी एक ज़रूरी एडवांटेजेस है कि उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन है बंदारा इरिगेशन का वो सिंपल है तो उसकी वजह से मॉडर्न टाइप के मशीनरीज, प्लांट्स या फिर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं लगती. ओके, देन फोर्थ एडवांटेजेस इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड लैंड. द साइट विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर डैम कैन बी यूटिलाइज्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग नंबर ऑफ बंदाराज ऑन अ सिंगल स्ट्रीम and thus maximum utilization of water and land is achieved. Okay, then fifth is
intensive irrigation. Because of small commanded area and local management, the intensive irrigation is possible. स्मॉल कमांड एरिया रहने की वजह से और लोकल मैनेजमेंट रहने की वजह से इंटेंसिव इरिगेशन पॉसिबल है इसमें. ओके, सो डिसएडवांटेजेस देखेंगे. डिसएडवांटेजेस ऑफ अ बंदारा इरिगेशन. फर्स्ट इज एज irrigable area is fixed, if more water is available for irrigation it cannot be used. Okay, then second is there might be uncertainty of supply of water in case of non perennial river. पेरिनियल रिवर मतलब क्या, जो पूरे ईयर भर उस रिवर में वाटर फ्लो होता है तो उसको हम पेरिनियल कहते हैं. ओके, देन थर्ड इज if number of bandara are constructed on a stream downstream people may be adversely affected. डाउनस्ट्रीम साइड में वो कंस्ट्रक्ट करने की वजह से वहाँ के जो पीपल्स हैं उन पर वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है उसका. ओके, देन नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन फॉर बंदारा. बंदारा के लिए अगर हम साइट सिलेक्ट करेंगे तो उसके कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे. द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन आइडियल साइट फॉर बंदारा. सो फर्स्ट इज द रिवर और स्ट्रीम ऑन विच बंदारा इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड शुड बी पेरिनियल. हाँ, तो जिस रिवर पे या फिर स्ट्रीम पे हम बंदारा इरिगेशन करने वाले हैं, बंदारा कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, वो रिवर या स्ट्रीम पेरिनियल रहना चाहिए. मतलब क्या, पूरा साल उसमें पानी फ्लो वाटर जो है वो फ्लो होना चाहिए. ओके, देन सेकेंड इज द साइट शुड बी विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड. जो साइट है वो 5 किलोमीटर एरिया में मतलब इरिगेटेड की हुई रहना चाहिए. ओके, देन this selection of site should be such that it should provide irrigation on both bank through canal from both side. Okay, then fourth is deep cutting should be avoided for canal. कैनल के लिए deep cutting avoid करना है. fifth, the site should be high so that no cultivable land is submerged on upstream side. Then sixth is good foundation should be available for construction of बंदारा. बंदारा के लिए जो फाउंडेशन है वो अच्छा रहना चाहिए. Then overall cost of project should be within ₹5,000 पर हेक्टर. पर हेक्टर के लिए ₹5,000 उतना ही उसका कॉस्ट जाना चाहिए. ओके, तो वो टाइप में करना है. और लास्ट है साइट शुड बी जस्ट ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ स्टीप बेड स्लोप. स्टीप बेड स्लोप के अपस्ट्रीम साइड में वो साइट रहना चाहिए. ओके, तो तभी हम बंदारा इरिगेशन कर सकते हैं, बंदारा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.